एशियाई तरक्याती बैंक के सदर का दौरा पाकिस्तान, सदर और वजीर आज़म से मुलाकातें। आसिफ अली जरदारी ने मौसमियाती तब्दीली के असरात से निपटने के लिए ताउन बढ़ाने पर जोर दिया। कहा, पाकिस्तान की माली ज़रूरियात काफ़ी ज़्यादा हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग ने मुल्क को बहुत मौशी नुकसान पहुँचाया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ आज 26वीं आईनी तरमीम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम में शामिल अहम निकात पर मीडिया को आगाह करेंगे। इत्तेहादी जमातों के नुमाइंदे भी हमरा होंगे। बिलावल भुट्टो का मौलाना फजलुर रहमान को साथ मिलाकर आईनी अदालत के लिए तरमीम लाने का ऐलान। कहा, मिसाक़े जमहूरियत के तहत आईनी अदालत का मुसव्वदा मौलाना के साथ शेयर करेंगे। जेजुआई भी मुसव्वदा तैयार कर रही है। इत्तेफाक राय से 2/3 अक्सरियत हासिल कर सकते हैं। 73 के आइन से 18वीं तरमीम तक हमेशा जेजुआई और पीपल्स पार्टी ने मिलकर काम किया। इत्तेफाक राय से आइन साजी की 2/3 अक्सरियत नहीं, इसलिए मौलाना की हिमायत जरूरी है। बिलावल भुट्टो ने कहा, 26वीं आईनी तरमीम का ज़ेर गर्दिश मुसव्वदा असली नहीं, हुकूमत के ड्राफ्ट को कच्चा करार दे दिया। कहा, जब तक इत्तेहादियों का इत्तेफाक ना हो मुसव्वदे को हतमी नहीं कह सकते। इत्तेफाक के बाद जो मुसव्वदा बनेगा वो वफाकी काबीना में जाएगा। आर्टिकल 63A के फैसले की वजह से अरकान पार्लियामेंट वोट के हक से महरूम हो गए। इसको तब्दील करना है। साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की वजह से अदालती इस्लाहात नहीं कर सके। जजेस तैनाती का 19वीं तरमीम से पहले का तरीकाकार बहाल करना है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने मुजव्वज़ा आईनी तरमीम को जमहूरियत पर हमला करार दे दिया। कहा, खुद को जमहूरी जमातें कहने वालों को शर्म आनी चाहिए। उन्होंने सोचा कैसे ये जमहूरियत के होते हुए ऐसा बिल लाएंगे। अदलिया के साथ खड़े हैं, पार्लियामेंट में इनको शिकस्त देंगे। अपने जायज़ हक के लिए खड़े रहेंगे। आईनी तरमीम की मंजूरी तो दूर की बात है, इन्हें असम्बली में पेश करने की जुर्रत भी नहीं होगी। मौलाना फजलुर रहमान से साबिक सदर आरिफ अलवी की मुलाकात। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम समेत सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आरिफ अलवी मुलाकात के लिए मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश गाह पहुंचे। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा भी मुलाकात में मौजूद। रहनुमा पीपल्स पार्टी नवीद कमर ने कहा, हमें बताया गया था मौलाना फजलुर रहमान ऑन बोर्ड है। बिलावल भुट्टो ने मुलाकात की तो पता चला कोई भी ऑन बोर्ड नहीं। प्रोग्राम फैसला आपका में कहा, मौलाना का कुछ दिखाया नहीं गया। सरसरी बात पर तसव्वुर कर लिया गया कि मौलाना ऑन बोर्ड हैं, तो ये गलती थी। जब कोई ऑन बोर्ड नहीं था तो फिर ये क्यों कहा जा रहा था आज ही कर दो, कल कर दो। मौलाना फजलुर रहमान को मनाने में नाकामी। राना सनाउल्लाह ने तमाम जिम्मेदारी हुकूमती मुशावरती टीम पर डाल दी। कहा, मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप समझी कि मुशावरती टीम ने मामला तय कर दिए हैं, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान ने अलग मौक़िफ़ अपना लिया। हुकूमती टीम की तरफ से कमी रह गई होगी। तहरीक इंसाफ और जेजुआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत आज होगी। इलेक्शन कमीशन ने बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन को नोटिस जारी कर दिए। जेजुआई को भी नोटिस। हुकूमत क्या तरमीम लाना चाहती है, बिलावल भुट्टो ने बता दिया। कहा, हुकूमत मखसूस नशिस्तों और फौजी अदालतों पर तरमीम लाना चाहती है। उन्हें कहा है आईनी अदालत पर तवज्जो रखें, बाद में कौमी सलामती की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दें, मिलकर फैसला करेंगे। 2013 तक मिसाक़े जमहूरियत पर 90% अमल कर लिया था। बाकी तरमीम लाने के लिए हुकूमत और दीगर इत्तेहादियों की कुछ शराइत भी तस्लीम करना पड़ेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुआशरे में गालम गलोच और नफरत जैसे रवैये लम्हा फ़िक्रियाँ हैं। तक़सीम दुश्मन का एजेंडा है जिसे सबको मिलकर नाकाम बनाना है। गालम गलोच के रुझान की इस्लाह करना होगी। बदकलामी और इंतहा पसंद रवैयों को जड़ से उखाड़ फेंकने में अपना भरपूर किरदार अदा करें। इवन पीटीआई ने भी कहा कि हम भी आपको सपोर्ट करेंगे, आप दिसंबर में करवा लें। ये पीटीआई की तरफ से भी ये ऑफर आई थी कि वील बी ऑन बोर्ड और ये मुतफिका हो जाएगा पार्लियामेंट की तरह, आप दिसंबर में करवा लें। तहरीक इंसाफ ने आईनी तरमीम पर रजामंदी का बयान मुस्तरद कर दिया। बैरिस्टर गौहर ने कहा, ख्वाजा आसिफ के साथ दिसंबर तक रजामंदी की कोई गुफ्तगू नहीं की। तहरीक इंसाफ ने किसी भी आईनी तरमीम पर साथ देने का नहीं कहा। हुकूमत से ड्राफ्ट या वर्किंग पेपर मांगा ताकि मुकम्मल तफसीलात तो सामने आए। जब मुसव्वदा ही नहीं दिखाया गया तो रजामंदी की बात दुरुस्त नहीं।
बिलावल भुट्टो ने कहा, मौलाना फजलुर रहमान को ही साथ लेकर चलना है तो शायद आईनी तरमीम में ज्यादा वक्त ना लगे। मौलाना की ख्वाहिश है कि पीटीआई समेत दीगर अपोजिशन को भी साथ लेकर चले, इस तरह शायद रिफॉर्म्स ना हो सके। हमारी भी ख्वाहिश है पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल साथ हों। पार्लियामेंट के हालिया वाक़े में अपोजिशन अरकान ने मुस्बत रवैये का इजहार किया। जेल से एक बयान ने सब खत्म कर दिया। ये सिर्फ इख्तलाफ बराए इख्तलाफ करेंगे तो मौलाना से मिलकर 2/3 अक्सरियत बनाएंगे। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद समेत पंजाब भर में पतंगबाजी पर सजा 2 से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई। 20 से 50 लाख रुपए जुर्माना आयद होगा। गैर कानूनी असलहा रखने वाले भी खबरदार। सजा 3 से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई। जुर्माना 5 से बढ़ाकर 7 लाख रुपए मुकर्रर। पंजाब में ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम के तहत 9000 ट्रैक्टर्स देने की मंजूरी। 50 एकड़ तक अराजी मालिकान को हर ट्रैक्टर पर 10 लाख रुपए की सब्सिडी मिलेगी। काबीना ने अपनी छत अपना घर प्रोग्राम की भी मंजूरी दे दी। मरीम नवाज की वज़रा को हाउसिंग लोन की पहली किस्त खुद जाकर देने की हिदायत। बच्चों के दिमागी इमराज के लिए जंगी बुनियादों पर इक़दामात का हुक्म। पंजाब लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के क़याम की भी मंजूरी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 23 सितंबर को न्यूयॉर्क पहुंचेंगे। 27 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास से खिताब करेंगे। IMF और आलमी बैंक हुकाम से भी मिलेंगे। न्यूयॉर्क से वापसी पर बरतानवी वज़ीर आज़म से भी मुलाकात होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का 21 सितंबर को लाहौर में हर सूरत जलसे का ऐलान। तहरीक इंसाफ की आला क़यादत का इजलास 19 सितंबर को पेशावर में तलब। तर्जुमान ने कहा, जलसे की हिकमत अमली तय की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा के कानून की क़यादत वज़ीर आला खुद करेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, लाहौर में दोबारा 9 मई जैसे वाक़े की इजाज़त नहीं देंगे। जिस तरह जलसे में नफरत अंगेज़ तकारीर की गई उसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। बानी पीटीआई अपने एमाल की वजह से जेल में है। आईनी तरमीम का जेल से क्या ताल्लुक। बिलावल भुट्टो ने कहा, मौजूदा चीफ जस्टिस और आने वाले चीफ जस्टिस दोनों को किसी सूरत मुतनाज़ा बनाने की हिमायत नहीं करेंगे। मौजूदा चीफ जस्टिस पहले चीफ जस्टिस हैं जिन्होंने अपनी ताकत कम की। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट इसलिए माना कि वो पार्लियामान का फैसला था। हुकूमत के आईनी तरामीम के मुसव्वदे की हिमायत इसलिए की क्योंकि हम समझे कि मौलाना ऑन बोर्ड है। अवामी नेशनल पार्टी का मुजव्विज़ आईनी तरमीम में वफाकी आईनी अदालत के क़याम का खैर मकदम। सियासी कारकुनान के फौजी अदालतों में ट्रायल की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। कहा, अदालती इस्तेहाद वक्त की ज़रूरत है। वफाकियत और सूबाई खुद मुख्तारी के खिलाफ किसी भी तरमीम की मुखालिफत करेंगे। आईनी तरमीम में खैबर पख्तूनख्वा का नाम पख्तूनख्वा रखने का मुतालबा। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, आईनी तरामीम से अदलिया को खत्म किया जा रहा है। उजलत में चंद मखसूस मकासद के लिए तरामीम की जा रही हैं। प्रोग्राम अप फ्रंट में कहा, मुसव्विदा किसी को नहीं दिखाया गया, आपने मुल्क को मजाक बना दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने हिमायत कर दी तो पूरा मुल्क कहेगा मौलाना ने तरमीम कर दी। पार्लियामानी जमात में कुछ मामलात पर वोट आपका नहीं होता। वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने कहा, मुल्क को इक्तिसादी मुश्किलात का सामना है। दुश्मन पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहता है। दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिलाएंगे। दुआ है इक्तिसादी मुश्किलात खत्म हो। गवर्नर कामरान टिसोरी ने कहा, नफरतें फैलाने वालों के लिए पैगाम है, हम सब एक हैं। पेशावर में MD कैट एंट्री टेस्ट के दौरान मोबाइल फोन सर्विस बंद रहेगी। 22 सितंबर को इम्तिहानी मराकज़ के करीब मोबाइल सर्विस बंद रखने का फैसला। मराकज़ के अंदर और बाहर CCTV कैमरे नस्ब किए जाएंगे।